नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास जियो का सिम है और उसमें आप नेट अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हो या फिर चलाते हो लेकिन स्पीड अच्छे तरीके से नहीं देता है या फिर जब आप कॉल करते हो तो कॉल आपको ऑटोमेटिक कट हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो कि नेटवर्क को लेकर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जियो के सिम में नेट काफ़ी अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो आप फिर इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके लिए करना क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें कि मुझे स्पीड काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ अपना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब आप ये सोचते होंगे कि अभी क्यों नहीं आप दिखा सकते। देखिए, नेटवर्क स्पीड तब देगा जब आप कुछ चीज़ों को ब्राउज़ कर रहे होगे। मान लीजिए आप अगर क्रोम से कुछ डाउनलोड कर रहे होगे या फिर कुछ अपलोड कर रहे होगे, तभी आपका जो है मैक्सिमम स्पीड पकड़ेगा, अन्यथा एक नॉर्मल में ही रहता है। जैसे कि अगर आप अभी देख रहे होगे तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके चलते आपको 0 KB शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कुछ डाउनलोड या फिर अपलोड करूँगा तब इसका स्पीड इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट की मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर गैलरी में जाते हुए मैंने यहाँ फेवरेट में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये मेरे ही फ़ोन का स्क्रीनशॉट है और मैंने यहाँ पर बस थीम को चेंज किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में क्लियरली विजुअल है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए 23.9 MB/s जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ और ये मेरा ही स्क्रीनशॉट है। और देखिए दूसरा मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और इसमें देखिए मेरा ही फ़ोटो भी लगा हुआ है और यहाँ पर आप स्पीड भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए 67.8 MB/s, तो काफ़ी अच्छा स्पीड यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, और एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसको मैंने अपने फ्रेंड को बताया था और उनके घर के पास में ही जियो का टावर है और उन्होंने ये सेटिंग किया, तब उनका स्पीड कैसा रहा ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उनका स्पीड है 2.24 GB/s, तो काफ़ी मैक्सिमम है यार। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं आपको वो सेटिंग बताता हूँ जिसकी मदद से आप भी कुछ इस तरीके का हाई स्पीड डाटा यूज़ कर सकते हो अपने डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन होगा तो उसमें लिखा होगा नेटवर्क। ठीक है, तो उस पर आपको कुछ इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा जियो 4G और दूसरा आपने जो भी लगाया होगा वो भी शो करेगा। तो आपको जियो 4G पे क्लिक करना है और क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सेस पॉइंट नेम या फिर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो सबसे पहले आपको करना है एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जियो नेट, ये जो है जियो का ऑफिशियल है APN। अगर आपको इस APN पे चलाने में कोई दिक्कत हो रहा है या फिर आपको नेटवर्क स्पीड नहीं दे रहा है डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के दौरान, आप एक नया APN भी अपने से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप उस नया APN को क्रिएट करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा ही मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से अपने से आप यहाँ पर APN कैसे कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू एक्सेस पॉइंट नेम में आपको नेम पूछेगा, तो आपको यहाँ पे दे देना है जियो 4G। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जियो 4G लिख दिया और ओके कर दिया। और APN पूछेगा तो APN में भी आपको जियो 4G ही देना है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो फिर आपका नेटवर्क स्पीड नहीं दे पाएगा। तो ये सब करने के बाद आपको प्रॉक्सी में आप यहाँ पर कुछ अंक दर्ज कर दीजिए। तो वो आपको दर्ज करना है 8976। ठीक है, ये प्रॉक्सी में कर देना है और पोर्ट और यूज़र नेम आप अपने हिसाब से और पासवर्ड भी अपने हिसाब से दे सकते हो।
तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि पासवर्ड यूज़र नेम क्या देना है। सर्वर से आप कोई कनेक्ट कर नहीं रहे हो इसलिए नहीं देना है। और MMSC में भी आपको कुछ इस तरीके से अंक या फिर कुछ लेटर उस तरीके से दर्ज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, बाद बाकी में खुद भरा हुआ है, इसको आप छोड़ देना है। नीचे पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो आपको यहाँ पर PAP और CHAP पे क्लिक कर देना है। और APN टाइप पूछ रहा है, तो APN टाइप में भी आपको फिर से लिखना है Geo4G। तो कुछ इस तरीके से मैंने अभी लिख दिया Geo4G। और यहाँ पर APN प्रोटोकॉल ये ऑटोमेटिक लिया हुआ है। और नीचे आपको आना है, बैरियर में आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो बैरियर में आपको LTE देना है। और LTE के बाद आपको GPRS देने के बाद आपको IDS भी देना है। और ये दोनों और तीनों सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। और MVNO टाइप पूछ रहा है, तो MVNO टाइप में आपको कुछ भी नहीं देना है। और इसके बाद आपको मोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दूसरा APN जो है वह क्रिएट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, तो जब भी आपको स्पीड या फिर डाउनलोडिंग अपलोडिंग करने में स्पीड प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली से अपना APN जो आपने नया बनाया है उस APN पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप जैसे उस APN पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उस APN पे आने के बाद आपका जो है नेट उसी APN पे चलने लगेगा। और फिर आपको जो है कुछ इस तरीके से स्पीड देता हुआ नज़र आएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से आपको भी स्पीड देता हुआ नज़र आएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से करके देखिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आपका नहीं होता है तो हम इसका कुछ सलूशन ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको एक कमेंट करना होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सवाल कमेंट के माध्यम दे सकते हो। धन्यवाद।